नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। धौलपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक स्कूल में पैंथर दिखा है। पैंथर और भालू छात्रावास परिसर में बाउंड्री वॉल पर देखे गए हैं। स्कूल परिसर में वयस्क भालू भी दिखाई दिया है और इसकी चहलकदमी देख जो लोग वहां पर मौजूद थे वो डर गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक स्कूल के बाउंड्री वॉल पर पैंथर और भालू की चहलकदमी देखने को मिली है। स्कूल प्रिंसिपल ने वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। जंगली जानवरों के ये वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। जो वहां पर छात्र मौजूद थे उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया और जैसे ही प्रिंसिपल को इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत प्रिंसिपल ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बाउंड्री वॉल पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। एक बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, बेहद चौंकाने वाली खबर, स्कूल की बाउंड्री वॉल पर पैंथर और वयस्क भालू। अभी क्या वन विभाग की टीम वहां पर पहुंच गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अपडेट बताइएगा। जी प्रियंका, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये जो दो वीडियो हैं वो स्कूल प्रबंधन की ओर से जो उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें एक जो वीडियो है उसमें बाउंड्री वॉल पर जो पैंथर है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं जो दूसरा वीडियो है उसमें एक वयस्क भालू दिखाई दे रहा है। जो वयस्क भालू है वो परिसर, जो स्कूल परिसर है उसके अंदर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा जो वाकया है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है धौलपुर, उसका ये पूरी जो घटना है यहाँ पर ये दोनों जो जंगली जानवर है वो दिखाई दिए हैं, जिसकी जो सीसीटीवी कैमरे में जब स्कूल प्रबंधन को पता चला कि जो ये स्कूल परिसर में जो जंगली जानवर हैं वो दिखाई दिए हैं, तो उसको लेकर के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने वन विभाग को सूचना दी है, जिसको जो कार्रवाई है, जो वन विभाग की टीम अभी तो मौके पर नहीं पहुंची है, लेकिन जल्दी ही पहुंचने की सूचना भी मिल रही है और कुछ न कुछ जल्दी इसका जो समाधान होगा वो किया जाएगा। जी बिल्कुल हरिवीर, लेकिन सवाल ये है कि वन्य क्षेत्र से ये जीव यहाँ कैसे पहुंच गए और जब ये पहुंचे तो क्या उस दौरान वहाँ पर छात्र भी मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो मिलिट्री स्कूल है वो धौलपुर जो सिटी है उससे करीब 6 से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ये जंगल में ही जो स्कूल है, मिलिट्री स्कूल, वो जंगल में ही बना है। चारों तरफ घना जंगल है। तो ये जो बिल्कुल हरिवीर, क्योंकि आप बता रहे हैं चारों तरफ घना जंगल है और ऐसे में यहाँ पर इस तरीके के मूवमेंट देखे जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से जंगली क्षेत्र में स्कूल का निर्माण क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। कल होने वाली प्रवर समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है और ये बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार इसे लेकर विरोध जारी है। अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना का भी बहिष्कार कर रखा है और इस बीच ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कल प्रवर समिति की बैठक होने वाली थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, प्रवर समिति की बैठक स्थगित कर दी गई, क्या वजह इसके पीछे और अब अगली बैठक कब होगी? जी बिल्कुल, देखिए कल का दिन इस पूरे राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आखिरी दिन जो है वो इस लिहाज से माना जा रहा था कि अब जो है वो प्रवर समिति की बैठक में जो है वो आखिरी चर्चा होनी थी और उसके बाद ये सदन में आना था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही ये बात सामने आई कि प्रवर समिति की बैठक को स्थगित कर दिया गया है और कारणों का जिक्र इस बैठक स्थगित करने के बारे में नहीं बताया गया कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण रहे और आगामी बैठक कब होगी, ये इस बारे में जो है वो अभी जिक्र नहीं किया गया। ऐसे में संभावना लगती है कि 1-2 दिन और जो है वो आगे खिसक सकती है प्रवर समिति की बैठक और उसके बाद जो है वो बिल पर जो है वो चर्चा होगी। तो जिस तरह से इस बिल को लेकर लगातार समय जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि संभवतः डॉक्टर्स का जिस प्रकार का विरोध। बिल्कुल सौरभ, और ये बड़ी बात है क्योंकि प्रवर समिति से काफी सारा उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से इस बैठक को स्थगित किया गया है, कहीं न कहीं ये हड़ताल और भी ज्यादा वक्त तक जारी रह सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो वहीं निजी अस्पतालों के राइट टू हेल्थ के विरोध में इस मामले को लेकर अब सिविल सोसाइटी बिल के पक्ष में उतर आई है। आज विभिन्न जन संगठनों ने राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा का आयोजन किया, जहां सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे, कविता श्रीवास्तव, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता और छाया पचौली ने अपनी बात रखते हुए डॉक्टर्स के विरोध को अनैतिक बताया है। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन बिल का विरोध करना जनता के साथ खिलवाड़ है। प्रॉफिट के नाम पे मतलब मरीज कहाँ है, मरीज को क्या तकलीफ है? डॉक्टर कहता है यहाँ इससे मरीज को तकलीफ होगी तो बात समझ में आती। डॉक्टर कह रहा है मेरे निजी हॉस्पिटल को तकलीफ होगी। किस पर? जब वो व्यक्ति की जान जाने वाली है और वो आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, उसका भी जवाब मिल गया। पैसा भी देंगे, पैसे में देरी आएगी, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। यदि कानून में लिख गया तो हम खड़े होंगे कानून को ठीक से लागू करने के लिए। हमारा सवाल है उल्टा कि आप क्या गैर संवैधानिक काम कर रहे हो क्या? हमारा ये सवाल है। और आप क्यों एक सरकार जो अपहोल्ड कर रही है संविधान को, उसको क्यों रोक रहे हो उसका अपने काम करने से? पहला तो ये सवाल है। और दूसरा, हम सारे एमएलए से कहना चाहेंगे कि आप प्रेशर में मत आइए, आप बिल पारित कीजिए। हम राजस्थान सरकार से कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी इस ब्लैकमेल में आप नीचे नहीं खिसेंगे, नहीं तो ये 8 करोड़ जनता का अपमान होगा। ये जो कानून है ये भी पूरी तरह से यही बात कर रहा है कि कैसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा मजबूत हो और किस तरीके से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता हो, जो आमजन है उनको जानकारी आसानी से मिले, रेट्स उनको पता रहे, क्या सेवाएं कहाँ से मिलनी चाहिए, इसको लेकर उनको जानकारी न केवल सरकारी सेवा क्षेत्र में बल्कि निजी सेवा क्षेत्र में भी मिले। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का पाली से। ये बड़ी खबर है, नगर परिषद सभापति रेखा भाटी को निलंबित किया गया है। ठेकेदार सुसाइड मामले में ये निलंबन किया गया। ठेकेदार ने सुसाइड नोट में कमीशन का आरोप लगाया था। विधायक ज्ञानचंद पारख ने विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया था। स्वायत्त शासन विभाग ने सभापति रेखा भाटी को निलंबित कर दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सहयोगी श्याम चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, निलंबन की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कहना है रेखा भाटी का इस पर? बिल्कुल, नगर परिषद सभापति को स्वायत्त शासन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव हरदेश कुमार ने जो आज आदेश जारी किया उसमें निलंबित किया गया, जिसमें रेखा राकेश भाटी पर आरोप लगाया गया है कि जो 2 माह पूर्व एक ठेकेदार था जिसने नगर परिषद में बकाया राशि को लेकर सुसाइड किया था और उसने आरोप लगाया था कि सभापति राकेश भाटी तथा उसके साथ जो अन्य सरकारी विभाग के कर्मचारी थे नगर परिषद के, उन्होंने लगातार 10 से 20% कमीशन मांग रहे थे। और उसके बाद उस आर्थिक स्थिति से तंग होकर ठेकेदार हनुमान सिंह ने सुसाइड किया था। उसके बाद लगातार बीजेपी के पार्षद भी इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे कि रेखा राकेश भाटी को सभापति पद से निलंबित किया जाए। इसके बाद भाजपा ने प्राथमिक सदस्यता से रेखा भाटी को निलंबित कर दिया। वहीं विधायक ज्ञानचंद पारख है जिन्होंने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया था। उसके बाद आज स्वायत्त शासन विभाग की ओर से रेखा भाटी को सभापति बिल्कुल श्याम, एक बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बजट को लेकर बहस लगातार जारी है, दावे और सवालों का दौर चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को लेकर दावा किया है कि अगर रिसर्च की जाए तो राजस्थान का बजट देश में नजीर बनेगा। उन्होंने बजट को रिसर्च का विषय बताया। सीएम ने कहा कि राजस्थान मॉडल स्टेट बन रहा है। राजस्थान मॉडल स्टेट की जो हम बात करते हैं, वास्तव में जो हमने बजट में घोषणा की अभी, उसके बारे में कोई बात बचती नहीं है। हमारे बजट को कोई रिसर्च करे कोई, तो हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि अब हर राज्य के लिए एक नजीर बनेगी हमारा बजट, ये मैं कह सकता हूँ। अब उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। राजस्थान देश के अंदर मॉडल स्टेट वास्तव में रूप बन रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो वहीं उधर बीजेपी ने बजट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के दावे पर तंज कसा है। बीजेपी विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये बजट कपोल कल्पित है, ये बजट किसी भी तरह से वित्त पोषित नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा ये बजट केंद्रीय करों और अनुदान पर आधारित है।
मुख्यमंत्री जी का दावा तो मेरा बजट रिसर्च का विषय बनेगा, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। रिसर्च इस बात की होगी कि तबादतोड़ बजटीय प्रावधान करने के बाद 24,000 करोड़ से ज्यादा का घाटे का बजट, जिस बजट में राजस्थान का कर्जा लगभग 5 करोड़ और 79 लाख को पार कर रहा है, ये पूरा बजट बजटीय प्रावधानों के लिए पैसा कहां से आएगा? बजटीय प्रावधानों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन कहां है सरकार के पास? मैंने सदन में भी इस बात को स्पष्ट किया कि ये बजट केंद्रीय करों पर और केंद्रीय अनुदान पर आधारित है और उससे भी किसी भी प्रकार से ये बजट वित्त पोषित हो नहीं सकता, क्योंकि पहले से पिछले साल भी टैक्स रेवेन्यू सरकार की कमाई 2,000 करोड़ के लगभग डिप हो रही है टैक्स रेवेन्यू। ऐसी हालात के अंदर इस बजट का वित्त पोषित होना असंभव है, इसलिए ये बजट कागजों से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, इसीलिए रिसर्च लोग करेंगे आने वाले समय में कि बिना पैसों के, बिना वित्तीय संसाधनों के इस प्रकार का कपोल कल्पित बजट को रख सकता है, अशोक गहलोत ही रख सकता है। तो एक और सरकार जहां इस बजट को नजीर पेश करने वाली बजट बता रही है, वो कह रही है कि इस पर शोध किया जा सकता है, तो वहीं बीजेपी लगातार इस बजट को लेकर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि यह बजट धरातल पर नहीं उतर सकता, सरकार के पास इतना फंड ही नहीं। इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे शाम 7:56 पर प्राइम डिबेट में मेरे साथ, देखना ना भूलिएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश बजट की सराहना की। डोटासरा ने कहा यह बजट युवाओं और बेरोजगारों के लिए नई उम्मीद जगाता है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना है, उनका दायरा बढ़ा दिया गया है, युवा नीति बनाने की बात कही गई है, ये सारी चीजें हो रही हैं और संविदा कर्मियों की बहुत बड़ी समस्या थी, उसको हल किया गया है। तो ऐसे में युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, सबके लिए, और महंगाई कम करने के लिए 19,000 करोड़ का पैकेज कोई छोटी बात है, कभी आज तक के इतिहास में। सदन में डिनर पॉलिटिक्स। जी हां, आज विधानसभा में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिला। बीजेपी विधायक धर्म नारायण जोशी ने जोगनिया माता और बिजवा माता मंदिर के विकास से जुड़ा सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारी सदन को भ्रमित और गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे में अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि गुमराह कौन और किसको कर रहा है, ये तो आप एमएलए साहब मेरे घर पधारिए, चाय पर या डिनर पर आइए, आप बता देना, जिसकी गलती होगी उसे आपके सामने सजा दूंगा। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चाय और डिनर से काम नहीं चलेगा, सदन को जवाब चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, परिशिष्ट ब पर वर्ष 22-23 के 28 कामों में से मात्र 5 काम प्रारंभ हुए, 5 काम 28 में से। वहीं प्रश्न के उत्तर में से 28 में से 18 कामों पर व्यय राशि के स्थान पर क्रियान्वयन प्रारंभिक स्तर पर यह जवाब मुझे दिया है। क्या यह उत्तर भ्रामक व सदन को गुमराह करने वाला नहीं है? मैं आसन से निवेदन करूंगा, ऐसा उत्तर देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करवाई जाए। क्या मंत्री महोदय ऐसा करेंगे? गुमराह कौन किसको कर रहा है सभापति महोदय, ये तो आप एमएलए साहब किस दिन घर पधारो, एक कप चाय पियो, बैठ के बात करते हैं, और डिनर पे पधारना चाहो डिनर में पधारो, भोजन में पधारे, आप बता देना, और दोषी अगर कोई अधिकारी निकलेगा आपके सामने सजा दूंगा। मंत्री महोदय क्या कह रहे हो साहब? मंत्री महोदय, क्या कहा? मंत्री जी ना, मैं तो डिनर भी ऑफर कर रहा हूँ मंत्री जी, और राठौड़ साहब वाला डिनर, खाना नहीं डिनर, जो राठौड़ साहब ने कहा था। मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जब इतनी राशि स्वीकृत हुई तो इसमें इतनी कैसे हुई, तो इसका कारण क्या है? देखिए, स्वीकृति कब जारी हुई और क्यों नहीं हो रहा? 2 साल तो काम इसलिए बंद रहा। देखिए, मैंने जो जवाब दिया है उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि 2 साल तो कोविड में गए उसमें, और बाकी जो मैंने जवाब दिया, जो उन्होंने पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने पहले ये देवस्थान के पास उसके पास था, आधा काम तो यूडीएच के पास, और आधा काम पीडब्ल्यूडी के पास, दोनों विभाग मेरे पास नहीं है। सरकार चलती है, ये सरकार यूडीएच के पास है या किसके पास है? जिस करने से काम नहीं चलेगा कि मैं डिनर दूंगा, मैं लंच दूंगा, सीधा उत्तर दिलाइए आप।
उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में प्रदेश की आबकारी नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रूटीन दुकानों की जगह मॉडल दुकानों के प्रावधान से राजस्व को नुकसान हो रहा है। लोढ़ा ने कहा कि इस मामले में आबकारी मंत्री भी लाचार दिख रहे हैं। लोढ़ा ने कहा कि उन्होंने इस मामले में आबकारी मंत्री को पत्र भी लिखा था। मंत्री ने विभाग से जानकारी भी मांगी थी, लेकिन विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी। दुकान पे 12% की वृद्धि, 1 से 2 करोड़ की दुकान पे 11% की वृद्धि, 2 करोड़ से 3 करोड़ की दुकान पे 10% वृद्धि, 3 से 4 करोड़ की दुकान पे 9% वृद्धि, 4 से 5 करोड़ की दुकान पे 8% वृद्धि और 5 करोड़ या उससे ऊपर की दुकान पे 7% वृद्धि के आधार पर आबकारी नीति में दुकान देना तय किया गया। तो 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र इस बार होली के बाद तक चलेगा। कार्य सलाहकार समिति में कल सदन का कामकाज तय किया जाएगा, जिसे सदन के पटल पर रखा गया। बीएसी की बैठक में तय हुआ कि 17 को सदन में प्राइवेट बिल लाए जाएंगे। उसके बाद 27 तारीख तक सदन में अवकाश रहेगा और 28 से 4 फरवरी तक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके बाद 5 से 8 फरवरी तक होली का अवकाश रहेगा। वहीं 9, 10 और 11 मार्च तक भी अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में इस बार 15 मार्च तक सदन की कार्यवाही चल सकती है। आज भी ऐसी संभावना है कि लगभग वही 2 दर्जन से करीब माननीय सदस्य आज भी चर्चा करेंगे, कल भी करेंगे, 15 को भी करेंगे और 16 को भी करेंगे। फिर 16 को बाद में फिर सदन के नेता उसमें जवाब देंगे और 17 को फिर जो है वो 2 प्राइवेट बिल रखे जाएंगे और उसके बाद के अंदर फिर अवकाश रहेगा 27 तारीख तक और 28 तारीख को फिर विधानसभा का वापस सत्र चलेगा और फिर जो है डिमांड चालू हो जाएगी 28, 1, 2, 3, 4 तक और फिर होली की छुट्टियां होगी 8 तक और 9, 10, 11 फिर डिमांड पे चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बारा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बड़ा गांव में श्री महावीर निशुल्क पशु पक्षी अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने पास ही में आयोजित भागवत कथा में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पशु पक्षियों के लिए बनाए गए मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का भी लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने यहां अस्पताल परिसर का अवलोकन किया। वहीं गाय को अपने हाथों से गुड़ भी खिलाया। जो भावना है उसी के अनुरूप यहाँ पर हमारी सरकार भी काम कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान में हमने गायों के लिए पहले निदेशालय बनाया, उसके बाद वो विभाग बना। तो विभाग बना करके जो काम गौशालाओं के लिए हो रहा, गायों के लिए हो रहा, नंदीशालाओं के लिए हो रहा है, जैसे आवारा पशुओं की जो समस्या किसानों की है वो भी काफी हद तक हल हो। मैं इस मौके पर अपील करना चाहूँगा उन लोगों से जो गो भक्त भी है, गौशाला चलाते हैं, प्रबंधक हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, दानदाता है, उनको मैं कहना चाहूँगा उनको आगे आना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी को असम के राज्यपाल के पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी के राजभवन में कटारिया पदभार ग्रहण करेंगे। गुलाब चंद कटारिया 21 फरवरी को असम पहुंचेंगे। इससे पहले 16 फरवरी को राजस्थान विधानसभा की ओर से कटारिया को विदाई दी जाएगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने कटारिया को इसे लेकर बधाई दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद आज बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में आयोजित की गई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को साफा पहनाकर भावभीन रूप से विदाई दी गई। इसके बाद भाजपा विधायकों का विधानसभा के मुख्य द्वार पर फोटो सेशन भी आयोजित किया गया। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।